हम देखेंगे 2017 में रिलीज हुई मिलिट्री साइंस फिक्शन शॉर्ट फिल्म जिसका नाम है राका। मूवी की शुरुआत साल 2020 के टेक्सास में होती है, जहां पर एक सर्वाइवर इस कहानी को नरेट करती है। वो बताती है कि अब पृथ्वी पर इंसान कीड़े मकोड़ों की तरह रहते हैं। क्लम्स नाम के खतरनाक एलियंस पृथ्वी से ह्यूमंस को मिटाकर हमारे इतिहास और संस्कृति को चुराना चाहते हैं। क्लम्स ने सर्वाइवर्स को एक ब्रीडिंग फैसिलिटी में रखा हुआ है और उस जगह को लाशों से ढक दिया है। कुछ लोग जो अपने ग्रुप को छोड़कर चले गए थे, जब वे लौटते हैं तो क्लम्स ने बड़ी तादाद में उन सभी को मार डाला। क्लम्स ने बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाए हैं जो वायुमंडल में मीथेन गैस स्प्रे करते हैं। अब वहाँ की वायुमंडल में ऑक्सीजन ना के बराबर है और सिर्फ मीथेन ही भरा पड़ा है। क्लम्स ने पेड़ पौधों को भी मिटा दिया है और उनकी जरूरत के हिसाब से कुछ पौधे लगा दिए। इस वजह से पृथ्वी का तापमान बहुत बढ़ गया और बाढ़ आती जाती रहती है। उन्होंने जंगलों में आग लगा दी है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कम हो गया और इंसान सांस भी नहीं ले पाते। जब क्लम्स इंसान की आंखों में देखते हैं तो वे इंसान के नर्वस सिस्टम को हैक कर देते हैं और इंसान बिल्कुल पैरालाइज्ड हो जाते हैं। वे अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स के जरिए इंसान के ब्रेन को कंट्रोल करके उन्हें अपना गुलाम बना देते हैं। लेकिन कुछ ह्यूमंस हैं जो उनसे बचकर अंडरग्राउंड या पुरानी बिल्डिंग्स में रहते हैं। वे ज्यादा से ज्यादा खाना और वेपन्स इकट्ठा कर रहे होते हैं ताकि ऐन वक्त पर क्लम्प पर अटैक करके उनको खत्म कर सकें। क्लम्स का सबसे ताकतवर वेपन नैनाइट है, जो कि एक माइक्रोस्कोपिक रोबोट है। उनका हथियार घर इन रोबोट से भरा पड़ा है और इनका मुकाबला करना लगभग नामुमकिन है। फिर भी ह्यूमंस जी जान से अपनी लड़ाई लड़ रहे होते हैं ताकि ह्यूमैनिटी को राका के चंगुल से छुड़ा पाए। राका क्लम्स का मेन कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल सिस्टम है। इस लड़ाई में इंसान अपने बीच के धर्म, जाति वगैरह के भेदभाव को दफना कर एकजुट होकर काम कर रहे हैं। वे कई जगहों से ह्यूमंस को बचाकर लेके आते हैं और देखते हैं कि किस तरह क्लम्स ह्यूमंस को एक्सपेरिमेंट के लिए चूहों की तरह यूज करते हैं। और जब उनका काम हो जाता है तो वे इंसानों को कूड़े की तरह फेंक देते हैं। एक और क्लम्स एक आदमी को पकड़कर उसे धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म करते हैं। उसके लिए ये बहुत ही दर्दनाक होता है और वो जान की भीख मांगता है, लेकिन क्लम उन्हें दर्द से तड़पते हुए देखता रहता है। फिर क्लम्स एक देश के प्रेसिडेंट को देखते हैं। वे अपने हाथ उठाकर एक अननोन डिवाइस को वहां लेके आते हैं। फिर वे प्रेसिडेंट का सर खोलकर अंदर कुछ अनजान सेल्स भर देते हैं। कुछ ही देर में प्रेसिडेंट के दिमाग का कंट्रोल क्लम्स के हाथ में आ जाता है। वे प्रेसिडेंट के जरिए ह्यूमंस को ऑर्डर देते हैं कि वे अपने हथियार फेंक दें। तभी क्लम्स पीछे से ह्यूमंस को मार डालते हैं, लेकिन कुछ ह्यूमंस जो क्लम्स के बारे में अच्छी तरह जानते हैं वे उनके इस जाल में नहीं फंसते। तभी डेला नाम की एक सर्वाइवर सरेंडर होने के बहाने आगे आती है, पर उसके पूरे शरीर में एक्सप्लोजिव्स होते हैं। लेकिन क्लम्स भी उसकी चाल को समझ जाते हैं और उसे एक्सप्लोड करवा देते हैं। पर वे नहीं जानते कि डॉसन नाम के दूसरे सर्वाइवर ने एक ट्रैप में डेटोनेटर को एक्टिवेट कर दिया था। कुछ देर बाद बच्चे खुशी खुशी क्लम्स के टूटे हुए हाथ पर उठाकर खेलने लगते हैं। ये छोटी सी जीत भी ह्यूमंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होती है। दूसरी ओर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स ह्यूमन के स्ट्रक्चर पर ऑयल जैसा पदार्थ स्प्रे करते हैं। इसकी वजह से ह्यूमंस के ब्रेन और क्लम्स के बीच एक बैरियर बन जाता है। पर क्लम्स जानते हैं कि जब इस मटेरियल की कमी होगी तो ह्यूमंस के ब्रेन पर आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है और बहुत ही जल्द वे धरती पर कब्जा कर सकते हैं। दूसरी ओर क्लम्स फीमेल प्रिजनर को सरोगेट इनक्यूबेटर्स की तरह यूज करते हैं, जिसकी वजह से कई फीमेल्स मारी जाती हैं। कुछ समय बाद क्लम्स एक मिलिट्री ग्रुप पर एयर स्ट्राइक करके कुछ सोल्जर्स को खत्म कर देते हैं, पर एक सोल्जर बच जाता है और उसे एंजल जैसा एक रूप दिखता है। कुछ दिन बाद एक नई दुनिया बनती है जो सबको बदल देती है। नॉश नाम का एक टेक्निकली एडवांस्ड बॉम्ब मेकर सर्वाइवर्स ग्रुप से दूर स्क्रैप यार्ड में अपना काम करता है। सर्वाइवर्स के लीडर, जिसका नाम जेस्पर है, वो अपने आदमियों को लेकर नॉश से मिलने जाती है, क्योंकि नॉश स्क्रैप मटेरियल से कुछ भी बना सकता है, यहाँ तक कि वेस्ट मटेरियल से बॉम्ब और ब्रेन के लिए लॉक भी बना सकता है। वे नॉश से वेपन्स खरीदने आए होते हैं। जेस्पर का एक आदमी ब्रेन लॉक के बारे में पूछता है, लेकिन नॉश कहता है कि मैं तुम्हें ब्रेन लॉक नहीं बेचूंगा। इस पर जेस्पर समझाती है कि तुम्हें ह्यूमंस की मदद करनी चाहिए, हर चीज की कीमत होती है, तुम्हें जो चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। पर नॉश कहता है कि मैं क्लम्स के खिलाफ कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि उनके आने के बाद मुझे लॉ एंड ऑर्डर से डरना नहीं पड़ता और मैं जो चाहूँ जला सकता हूँ। जब जेस्पर आग के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि मैं आखिर में जलकर राख बन जाऊंगा। जेस्पर के आदमी चिढ़ जाते हैं कि ये मौत को इतने खुशी से एक्सेप्ट कर सकता है। दरअसल नॉश ने कई आईडीज भी बनाई होती है, जिन्हें टेस्ट करने के लिए उसने घायल और कमजोर लोगों की बलि चढ़ाई थी, पर उन्हें नॉश की शर्त माननी पड़ती है कि वे आईईडीज और ब्रेन बैरियर्स की सुरक्षा करेंगे। दूसरी ओर आमिर नाम का एक प्रिजनर क्लम्प से बचकर सेक्टर 7 के सर्वाइवर के हाथ लग जाता है। जेस्पर आकर उसकी हिम्मत बढ़ाती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। अगर तुम क्लम्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हमें दे सकते हो तो प्लीज हमें दे दो, बहुत मदद मिलेगी। लेकिन ग्रुप का एक आदमी जेस्पर से कहता है कि इस आदमी को खत्म कर दो, क्योंकि इसके सर में न जाने क्लम्स ने क्या क्या इम्प्लांट किया होगा। लेकिन जेस्पर उसकी बात नहीं मानती और आमिर को आजाद कर देती है और सारा नाम की एक औरत को उसकी देखभाल करने को कहती है। सारा उसे खाना और पानी देती है और पूछती है कि क्लम्स ने तुम पर जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उनके बारे में बताकर तुम हमारी मदद कर सकते हो।
दूसरी ओर जैस्पर अपनी टीम के साथ उन लाशों को देखती है जिनके शरीर में क्लम्स ने तरह तरह की चीजें स्टफ की होती हैं। यहाँ सारा जानना चाहती है कि क्लम्स ने आमिर के शरीर में क्या क्या स्टफ करके रखा हुआ है। पहले तो आमिर मना कर देता है, लेकिन बाद में वो दिखाता है कि क्लम्स ने उसके सर पर किस तरह के साइबरनेटिक्स इक्विपमेंट्स फिक्स करके रखे हुए हैं जिससे वो उसे पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं। हालांकि इस नई दुनिया का सब पर असर पड़ा है, लेकिन आमिर एक अलग ही चीज के साथ पैदा हुआ है। शाम को सोल्जर्स युद्ध की तैयारी करते हैं। सारा आमिर को एक्सप्लेन करती है कि हम अभी भी पुराने तरीके से लड़ रहे हैं। हम इसलिए लड़ रहे हैं ताकि क्लम्स किसी ह्यूमंस के साथ वो हरकत न करे जो उन्होंने तुम्हारे साथ की है। यहाँ जैस्पर अपने साथी को बताती है कि क्लम्स ने सारा की बेटी पर एक्सपेरिमेंट किया और वो मर गई थी। उस वक्त आमिर सारा के पेट में था। सारा मानती है कि वे क्लम्स के गुलाम थे, इसलिए आमिर के अंदर नेचुरली गुलामी के लक्षण आ गए हैं। कुछ समय बाद आमिर फिजिकली और मेंटली एकदम ठीक हो जाता है। उसके अंदर के इम्प्लांट की वजह से उसको एक विजन दिखता है कि एक घायल क्लम मिलिट्री फोर्सेस से बचकर भाग रहा है। अब सारा आमिर से विनती करती है कि क्लम्स को ह्यूमंस की हत्या करने से रोकना होगा, इसलिए हमारी मिलिट्री को तुम्हारी मदद चाहिए। इनकी बातचीत के दौरान सारा नोटिस करती है कि आमिर की आंखें बदल रही हैं और अब उसे क्लम्स के अटैक के बारे में साफ साफ विजन दिखता है। आमिर कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसे दिखता है कि ह्यूमंस की मिलिट्री ने अपने एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और साइबरनेटिक एनहेंसमेंट्स की मदद से एक एलियन क्राफ्ट को शूट कर दिया है। इसीलिए क्लम एयरक्राफ्ट का पायलट अब मिलिट्री से बचकर भाग रहा है। सारा आमिर से पूछती है कि मुझे साफ साफ बताओ, क्या हमें क्लम्स को खत्म करने लायक नॉलेज मिलेगी या नहीं? हमें किसी तरह क्लम्स में डर पैदा करना होगा। आमिर जवाब नहीं दे पाता, लेकिन उसका विजन एकदम क्लियर होता है कि क्लम्स टेलीपैथी के जरिए एक मिलिट्री सोल्जर को मार डालेंगे। वो देखता है कि एक सोल्जर अपने ब्रेन बैरियर से डिस्कनेक्ट हो चुका है और अब क्लम्स उसके ब्रेन को कंट्रोल करने लगते हैं। इस वजह से सोल्जर उठ जाता है और अपने वेपन्स निकालकर अपने ही साथियों को शूट करने लगता है। उससे बचने के लिए उसके साथी उसे शूट कर देते हैं। अब सारा आमिर को समझाती है कि अब तुम्हारे अंदर क्लम्स की पावर आ गई है और तुम्हें ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए उन पावर्स का प्रयोग करना होगा। अब विजन वाले पिछले सीन को दिखाते हैं जहाँ मिलिट्री क्लम को घेर लेती है और जैस्पर ऑर्डर देती है कि क्लम का सर काट दो। घमासान युद्ध के बाद दोनों तरफ भारी विनाश होता है। ह्यूमंस की मिलिट्री ग्रुप राका के मेन कंट्रोल सिस्टम को हैक कर लेती है और वहां पर एक डिवाइस प्लांट करते हैं जिससे राका का कम्युनिकेशन और कंट्रोल सिस्टम एकदम से ठप हो जाता है। लेकिन इस ऑपरेशन में मिलिट्री के कई सोल्जर्स मारे जाते हैं। अंत में सारा आमिर को बताती है कि तुम्हें अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करना चाहिए, सिर्फ तुम ही ह्यूमैनिटी की आखिरी उम्मीद हो। और दोस्तों, इसी के साथ ये शॉर्ट फिल्म यहाँ पर खत्म होती है। अगर ये मूवी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपनी फैमिली एंड फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिए। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलेगा। बाकी मिलते हैं ऐसी मजेदार मूवीज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।